गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है विभव मापी पोटेंशियोमीटर। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग क्या मेजर करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो मीटर होता है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग करके हम लोग दो सेल के ईएमएफ का तुलना करते हैं। हमारे पास दो सेल है, एक सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, दोनों का कंपैरिजन करना है तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। या फिर अगर हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, कोई सेल है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका आंतरिक प्रतिरोध अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। जब आप बुक स्टडी कीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता है। वोल्ट मीटर पोर्टेबल होता है, उसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वह एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता है। लेकिन अगर हम पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करेंगे तो यह पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट रीडिंग देता है, ट्रू वैल्यू देगा आपको। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से ऐसा क्या होता है कि वह एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमें ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज दैट यह रेजिस्टेंस है 100 ओम। यह रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है और इससे करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। करंट फ्लो हो रहा है कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इससे फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट को अगर हम A कहें, इस पॉइंट को यदि हम B कहें और आपसे पूछे कि आप A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस VAB कैलकुलेट करोगे कितना, तो V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। अब बताओ इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 100। ठीक है, अब सपोज दैट कि अगर हम इससे, है ना, करंट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, अगर हम इसको 5 एम्पियर कर देते हैं तो 5 इंटू 100 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 500 एम्पियर। सॉरी, एम्पियर नहीं, है ना। आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं तो ये वोल्ट हो जाएगा, यानी कि कितना वोल्ट हो जाएगा? 500 वोल्ट। किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट हो जाएगा? तो A और B के बीच में 500 वोल्ट हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? वोल्ट मीटर का। तो हम इस दोनों के बीच में वोल्ट मीटर को, यहां से वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, इसको हम रख देते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा विद्युत उपकरण है ना, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करना है, लेकिन इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आप जान लीजिए। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ रहता है ना। और जब
इससे करंट पास कराया जाता है, जब इससे करंट पास कराया जाता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण इसका जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसमें डिफ्लेक्शन जाता है और हम मेजर कर लेते हैं कि ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लेकिन आप याद रखिए कि इससे करंट पास होगा तभी हम यहाँ, जब तक इससे करंट पास होगा नहीं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं तो इसका मैग्नेटिक नीडल है ना उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि वोल्ट मीटर से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें करंट पास कराना पड़ेगा। सपोज डेट कि यहाँ से कितना करंट जा रहा था 5 एम्पियर, लेट कि इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर है ना। तो अब बताइए 5 एम्पियर यहां से जाने वाली करंट कितनी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ए पॉइंट तक आती है, लेकिन वोल्ट मीटर को कितना करंट मिल गया 1 एम्पियर मिल गया, ठीक है। अब यहां से कितना एम्पियर ए से बी तक कितना एम्पियर करंट गया 4 एम्पियर ही करंट जा रहा है। तो अब बताइए भी ए बी अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे सर आई इंटू आर आप कैलकुलेट कर लो, तो आई का वैल्यू हमने 4 लिखा है ना, रेजिस्टेंस तो 100 ओम ही रहेगा, तो अब बताओ ये कितना 400 वोल्ट। हम जिसको मेजर करना चाहते थे है ना वो कितना वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 500 वोल्ट, लेकिन जब हमने वोल्ट मीटर का प्रयोग किया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच कितना मिला 400 वोल्ट। तो देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, एग्जैक्ट रीडिंग कितना है 500 वोल्ट, लेकिन हमें रीडिंग कितना मिला 400 वोल्ट। अब हम चाहते हैं कि यह रीडिंग है ना एग्जैक्ट इसके पास चला जाए, तो हम इस करंट को वैल्यू को कम करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये करंट का वैल्यू कम हो जाए। करंट का वैल्यू अगर कम हो जाए तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस करंट के वैल्यू को कम करने के लिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फिट किया, रेजिस्टेंस का वैल्यू बताया। सपोज दैट कि यह करंट 1 एम्पियर था, इसको हमने कर दिया 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। अब इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो बताइए अगर इससे 0.1 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ 5 एम्पियर था, तो अब ए से बी कितना एम्पियर करंट जाएगा, तो अब ए से बी जाएगा है ना 4.9 एम्पियर। तो ठीक है, तो अब अगर हम भी ए बी निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू कितना है 4.9 इंटू रेजिस्टेंस कितना 100, तो ये वोल्ट यानी कि 490 वोल्ट। अब ये देखिए ये रीडिंग कितना था शुरू में 500 वोल्ट, अब कितना आया 490, ये 500 के पास है लेकिन एग्जैक्ट 500 तो नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना आसान तो है, लेकिन यह एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाता है। और वोल्ट मीटर को ऑपरेट होने के लिए कुछ ना कुछ करंट चाहिए, यानी कि यह अपने आप को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करेंगे तो वह पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है। अब पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर से हम रीडिंग किस समय लेते हैं, तो पोटेंशियोमीटर से रीडिंग हम उस समय लेते हैं जब करंट का वैल्यू 0 होता है। अब ये देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो तरह का सेल है, ठीक है, एक सेल और इसके बाद ये दूसरा सेल है। हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, किसको लगा दिया गैल्वेनोमीटर को, ये पोटेंशियोमीटर को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये पोटेंशियोमीटर को जब हम यहाँ पर सेट कर देंगे तो ये देखिए ये पोटेंशियोमीटर को जब हमने यहाँ पर सेट कर दिया तो ये देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर एक नीडल लगा हुआ है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये प्लस है और ये क्या है माइनस, ये भी प्लस है और ये क्या है माइनस। अगर इसका ईएमएफ E1 ले लेते हैं, इसका ईएमएफ E2 ले लेते हैं। E1 है ना, ये सेल क्या चाहता है, ये सेल चाहता है कि करंट जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, यानी कि यह इस नीडल को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या चाहता है, तो ये चाहता है कि हम डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराए। तो E2 के कारण करंट कैसा जाना चाहता है क्लॉकवाइज, E1 के कारण कैसा आना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर
ये ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन अगर नहीं हुआ, यह बिल्कुल अपने जगह पर ही है। अगर E1 का वैल्यू अगर हमें पता है कि यह 10 वोल्ट है, तो E2 को भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये भी कितना होगा, 10 वोल्ट। क्यों हमें ऐसा पता चला? क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज करंट को ले जाना चाहता है, तो एंटी क्लॉकवाइज के कारण डिफ्लेक्शन इस साइड होगा, ठीक है। ये किधर ले जाना चाहता है करंट को? क्लॉकवाइज, इसके कारण डिफ्लेक्शन इधर होगा। अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है, तो डिफ्लेक्शन 0 होने का क्या मतलब कि जितनी पावर है ना, जितनी एनर्जी ये दे रहा है उतना ही एनर्जी ये दे रहा है। इसका मतलब E1 अगर 10 वोल्ट है और E2 हमें मालूम नहीं है, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि E2 का भी वैल्यू कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पोटेंशियोमीटर का भी प्रयोग करके EMF का कंपैरिजन कर लिए और नॉन EMF को हमने मालूम कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी करंट यूज नहीं हो रहा है, यानी कि यह इलेक्ट्रिक करंट का यूज नहीं करता है, जबकि यह करंट का यूज करता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप समझकर लिख सकते हैं कि विभव माप वोल्टमीटर की अपेक्षा विभव मापी पोटेंशियोमीटर को एक श्रेष्ठ डिवाइस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस कंसेप्ट को समझकर लिख सकते हैं। अब चलिए कि अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जिसका प्रयोग करके हम दो सेल के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं या किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करके हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल समझना है कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो देखिए, अगर हमारे पास सपोज दैट कि अगर हमने ये कहा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ सपोज दैट इसका लेंथ हमने ले लिया कि यह A है, ये B है, तो AB वायर है, ठीक है, और इसको हमने किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। सेल या बैटरी से हमने क्या किया, कनेक्ट करके रखा। अब यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, L है, ठीक है, और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसका मतलब कि A का पोटेंशियल डिफरेंस, A पर पोटेंशियल कितना है V, और B पर पोटेंशियल कितना है 0। तो बताइए यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल क्या हुआ, फॉल होते चला गया, पोटेंशियल है ना गिरता चला गया, पोटेंशियल कम होते चला गया, लेकिन B पर आके पोटेंशियल कितना हो गया, 0। यानी कि VA पोटेंशियल एट पॉइंट A यह कितना है, V है, और पोटेंशियल एट पॉइंट B ये कितना हो गया, 0। तो बताइए कि VAB कितना हो गया, दोनों के बीच डिफरेंस कितना, V। तो आप जैसे जैसे यहां से देखिए, यह टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ L, तो L लेंथ के कारण पोटेंशियल में फॉल कितना हुआ, बताइए। तो L लेंथ के कारण पोटेंशियल में फॉल कितना हुआ, तो ये हुआ V। तो बताइए यूनिट लेंथ के कारण, यूनिट लेंथ के कारण पोटेंशियल में फॉल कितना होगा, तो यूनिट लेंथ के कारण हो जाएगा V/L। और यही यूनिट लेंथ के कारण जो पोटेंशियल में फॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग एक सिंबल है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक सिंबल हम रो से इंडिकेट करते हैं, यानी कि यही पोटेंशियल ग्रेडियंट रो बराबर हो जाएगा V/L, ठीक है। यानी कि अगर हमें L लेंथ का पोटेंशियल दिया हुआ रहे तो उसको V/L कर देंगे तो वह पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताइए, जिसे हिंदी में कहा जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। अब इसके बारे में समझिए, अगर हमारे पास एक वायर है, यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक वायर है जिसका लेंथ L है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि फॉल ऑफ
पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और यह लेंथ क्या है, एल है। फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ से इसका सिंबल हटाइएगा तो v बराबर रो इंटू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो यहाँ से आप रो का वैल्यू निकालिएगा तो v बटा कितना हो जाएगा, l। ठीक है, तो यानी कि विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर क्या हो जाएगा, v बाई l। ठीक है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में विभव में होने वाले पतन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई में विभव में होने वाले पतन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, यानी कि v बाई एल इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो ये इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो है वह पोटेंशियल मीटर वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर हम यूनिट डिफाइन करना चाहे, ऐसा यूनिट को पालन करना चाहे तो ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से इसका ऐसा यूनिट को अगर हम निकालना चाहेंगे तो ऐसा यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये है वोल्ट और ये क्या है, लेंथ। लेंथ मतलब मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ पोटेंशियल मीटर क्या होता है, तो पोटेंशियल मीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जिसका प्रयोग करके हम दो सेलों के बीच ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया किसका, पोटेंशियोमीटर का। नेक्स्ट अगर हमें ये कहा जाए कि आप बताओ कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हम बता सकते हैं कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक तार से, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाता है तो पोटेंशियल यानी कि विभव में होने वाला जो पतन होता है वह लंबाई का समानुपाती होता है। इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू l। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हमने रो कहा। ठीक है, अब इसका प्रयोग करके आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसका लेंथ सपोज दैट 1 मीटर है। कितना मीटर है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दो ना तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 मिलीमीटर। 1000 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। आप समझ रहे हो। उसके बाद अगर जैसे ये 1 मीटर वायर है, ए बी कितना है, 1 मीटर, डेट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। और वी ए बी है ना, वी ए बी अगर हम ये कहें कि ये हमारा 10 वोल्ट, कितना है, 10 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए कितना होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रो इज इक्वल टू क्या होता है, v बटा l होता है। v का वैल्यू कितना है, 10, अब बटा ये कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि हमने इसको क्या किया, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा और 2 0 है, यानी कि 0.001 है ना, सॉरी 0.01, ये कितना हो जाएगा 0.01। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अगर हमें यहाँ से ये कहा जाए कि ठीक है यूनिट लेंथ के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.01 है ना, और ये हो जाएगा वोल्ट पर मिलीमीटर, वोल्ट पर मिलीमीटर। तो वोल्ट पर मिलीमीटर है, तो आप हमें ये बताओ कि 10 मिलीमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर का। तो 10 मिलीमीटर का जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे कि रो बराबर है ना v बटा l ही करोगे, है ना, यूनिट लेंथ के कारण इतना। अब कितने, तो 10 मिलीमीटर के लिए, तो 10 मिलीमीटर के लिए यहाँ चला जाएगा। तो v बाई l का वैल्यू आपने कितना निकाला था, 0.01 इंटू, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 0.1 और ये हो जाएगा वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, सॉरी, आप पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का चाहिए बताइए, एक सेकेंड।
है ना। तो हमें ये मालूम करना है कि 10 मिलीमीटर वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो आप रो इंटू कितना कर दोगे 10, रो इंटू कितना कर दोगे 10, तो रो इंटू 10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो V बराबर कितना, रो का वैल्यू हमने निकाला था 0.01 इंटू 10 यानी कि 0.1 वोल्ट। तो ये देखिए आप 10 मिलीमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना चाहोगे तो 10 मिलीमीटर वायर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रयोग करके हम लोग जो है वह किसी भी लेंथ के वायर किसी भी लेंथ का वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को आप समझ लीजिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट V प्रोपोर्शनल टू L, फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, यानी कि V इज इक्वल टू रो इंटू L। तो रो का वैल्यू निकल गया कितना V बटा L। अगर हमें L लेंथ का चाहिए तो आप यहीं से इसको टर्न कर सकते हो कि L लेंथ के लिए बताओ कितना हो जाएगा। तो L लेंथ के लिए, तो यूनिट लेंथ के लिए इतना है तो L लेंथ के लिए हो जाएगा V बटा L और इंटू, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कि पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करके, विभव मापी का प्रयोग करके हम लोग दो सेल के ईएमएफ का तुलना कैसे करते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। लिखते हैं विभव मापी द्वारा दो सेलों के ईएमएफ की तुलना, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन ऑफ EMF of two cells by पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यानी कि कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करके हम दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे करेंगे उसका हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले क्या होता है कि एक 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, ठीक है, जिसको वुडन ब्लॉक के ऊपर, लकड़ी का एक तख्ता होता है, वुडन ब्लॉक होता है, उसके ऊपर उसे इस तरह से रखा जाता है। तो आप इसका जरा डायग्राम आप समझ लीजिए कि ये होता कैसे है। एक पॉइंट यहां से लेते हैं, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर ये ऐसे जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद फिर यहाँ से एक पॉइंट रहेगा, है ना, मेटल स्ट्रिप के ऊपर ये इस तरह से रहता है। तो अब आप यहां से देख रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर, है ना, एक लंबा वायर है, उसको हमने 5 पीसेस में कर दिया, 5 पीस कर दिया है ना। और हर एक पीस देखिए, आप वायर के हर एक पीस को ध्यान से देखिए तो वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल है, लेकिन यह पूरा वायर जो है वह सीरीज में ही है। कैसे पता चलेगा? तो इसको हम पॉइंट ए मान लें और इसको पॉइंट अगर हम बी मान लेते हैं तो ये देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा, है ना। यहां से
ये वायर यहाँ से ऐसा आया, यही वायर यहाँ से ऐसे आया है, और ये वायर फिर यहाँ से ऐसे गया है, फिर ये वायर यहाँ पर आया है, और फिर यही वायर यहाँ से बी तक गया है। ठीक है, अभी जस्ट हमने एक थोड़ी देर पहले एक फिगर बनाया था, आप इस फिगर को जरा ध्यान से देख लीजिए। दो वायर, दो सेल था, दो सेल के ईएमएफ की तुलना करने के लिए हमने क्या किया था, तो दो सेल के ईएमएफ की तुलना करने के लिए हमने यहाँ पर, है ना, ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया, ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये दोनों का प्लस क्या है, एक जगह है, दोनों का प्लस क्या है, एक जगह। ये E1 है और ये E2 है। E1 हमको मालूम था कितना, 10 वोल्ट, और E2 हमें मालूम नहीं था। तो अगर मालूम, जिस सेल का ईएमएफ हमको मालूम करना है, उस सेल के प्लस टर्मिनल को यहाँ के नॉन वोल्टेज, जो नॉन वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज हमें मालूम होता है, उसके प्लस टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर लेंगे, है ना, और इसको हम किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसे, है ना, सोर्स सेल आप कह सकते हैं, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगा दिया, रिहोस्टेट जिसको हम लोग धारा नियंत्रक बोलते हैं, है ना। और इस रिहोस्टेट का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिहोस्टेट का प्रयोग करके हम करंट के वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर क्योंकि I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V/R। अगर हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम कर देंगे तो करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यह जो एक बी टर्मिनल है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको हम आगे पीछे खिसकाकर हम करंट के वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये प्लस है, ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। समझ गए। उसके बाद अब आप देखिए, ये सोर्स सेल है, इसका ईएमएफ आपको मालूम होना चाहिए, है ना, इसका ईएमएफ आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए कि जिसको हम मालूम करना चाहते हैं उसका जो प्लस टर्मिनल है वह नोड वोल्टेज के प्लस से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से, ये तो वुडन ब्लॉक है, ये आपका क्या है, वुडन ब्लॉक है ना, तो वुडन ब्लॉक है, तो इसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये हमारा वुडन ब्लॉक है। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है यह वुडन ब्लॉक है, और इसी वुडन ब्लॉक के अंदर जो है वह मेटल स्ट्रिप किया हुआ है और वायर जो है वह कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वायर इसके अंदर है। और इसके बाद हम क्या करते हैं वो देखिए, यहाँ से ये प्लस है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से भी एक प्लस ले लेते हैं। ओके, है ना, ये एक प्लस ले लिए और यहाँ से क्या लिए, एक माइनस, यानी कि ये प्लस हो गया और ये माइनस। अगर हम इस सेल का ईएमएफ मान के चलिए कि E1 ले लेते हैं, एक दूसरा सेल भी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा सेल ले लेते हैं, इसका ईएमएफ कितना है, तो इसका ईएमएफ हम ले लेते हैं E2, ये भी प्लस है और ये क्या है, माइनस, ये क्या है, माइनस है। और उसके बाद इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से हमने ये एक प्लग लगा दिए, है ना, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक पोटेंशियोमीटर, यहाँ हमने एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, या पोटेंशियोमीटर को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हम एक जॉकी को लगा देंगे। ठीक है, और ये जॉकी जो रहेगा इसको हम स्लाइडिंग करा सकते हैं वायर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से इसका डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, तो इसमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए 0, इसमें डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें कब क्या कर रहा है कि इसको 0। गैल्वेनोमीटर से रीडिंग हम उसी सिचुएशन में लेंगे जब यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये देखिए, इसको अगर हम 1 नंबर ले ले, इसको हम की नंबर 2 ले ले, और इसको हम की नंबर 3 ले ले, है ना। तो इसके बाद अब हम यहां से क्या करेंगे वो देखिए, देखिए यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है ना।
तो उसके अनुसार से ही आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क हमारा क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट वर्क हमारा क्या रहेगा कि किस 1 and 3 आर कनेक्टेड। ठीक है, 1 और 3 को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये देखिए जब आप 1 और 3 को कनेक्ट कीजिएगा तो उस समय करंट फ्लो किससे होगा, E1 से होगा, है ना। और E1 से करंट फ्लो होगा और उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर ये जॉकी है। तो अब जरा आप ध्यान से समझिए कि जब हम इसके द्वारा यानी कि ईएमएफ सेल E1 के द्वारा, ठीक है, तो ये करंट को फ्लो कराना चाहता है कैसे, प्लस टू माइनस टर्मिनल की ओर, यानी कि यहां से ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां से ये करंट यहां तक जाएगा, यहां से होते हुए ऐसे होते हुए आएगा और फिर ये होते हुए फिर ऐसे माइनस टर्मिनल तक आ जाएगा। ओके, अब अगर ये प्लस है ना, ये वाला क्या है, प्लस है, तो अब ये देखिए अगर ये प्लस टर्मिनल है तो ये करंट को फ्लो कराना चाहता है ऐसे, है ना, ये ऐसे फ्लो कराना चाहता है और ये ऐसे होते हुए, एक सेकेंड, हाँ, तो ये यहां से ऐसे आएगा और ये ऐसे होते हुए जाएगा और ये ऐसे करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, तो ये करंट को फ्लो कराना चाहता है कैसे, क्लॉकवाइज, और ये वाला करंट को फ्लो कराना चाहता है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक करंट को फ्लो कराना चाहता है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम जॉकी को खिसकाकर, है ना, एक लेंथ को प्राप्त करते हैं। जॉकी को खिसकाकर एक लेंथ हमें मिल जाता है, उस लेंथ पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0 होता है। सपोज दैट कि वह लेंथ कितना है, L1, वह लेंथ कितना है, L1। तो L1 जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बताइए। तो यहाँ पर करंट कितना है, 0। तो करंट जब 0 होता है तो आपको हमने एक रिलेशन बताया था, याद करो, कि V बराबर E माइनस IR। जब करंट का वैल्यू 0 होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह EMF के बराबर होता है। इसका मतलब कि E1 जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा किसके, L1 के। ठीक है, यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाइएगा तो E1 इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा, L1। इसको इक्वेशन नंबर कितना, 1। ठीक है, तो keys 1 and 3 आर कनेक्टेड बट है ना, हाँ कनेक्टेड, लेकिन यह जो सेल EMF2 जो है वह क्या है, डिस्कनेक्टेड है। नाउ दूसरा नंबर क्या करना है कि keys, है ना, 1 एंड देखिए यहां से आप 1 और 3 को, अब किसको आप 2 और, है ना, keys 2 and 3 आर कनेक्टेड, यानी कि 2 और 3 को कनेक्ट कीजिए। फिर वही प्रोसेस करेंगे कि इसको कनेक्ट करने के बाद हम जॉकी को खिसकाकर एक लेंथ प्राप्त करते हैं। उस लेंथ पर यहाँ पर हम डिफ्लेक्शन कितना कर देते हैं, 0। डिफ्लेक्शन कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और सपोज दैट कि वो लेंथ हमें मिला कितना, L2 मिला। तो L2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, E2 के। फिर वही बात कि V बराबर E माइनस IR होता है, तो करंट का वैल्यू जब 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो जाएगा, तो E2। तो यहाँ से आप E2 बराबर ले सकते हैं K इंटू L2, इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को जरा आप देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखकर हमें ये लग रहा है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बटा L2। अब आप देखो तो L1 आपको मालूम है, L2 मालूम है, ठीक है, तो E1 बटा E2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि दो सेलों का EMF का कंपैरिजन अगर करना है तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो जस्ट हमने जो पढ़ाया था कि फॉलो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, उसी प्रिंसिपल का फॉलो करके हमने इसको प्रूफ किया है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करके हम लोग किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मालूम करते हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए। अच्छे से समझने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो आप उस न्यूमेरिकल को भी डील कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।